कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 27 बैंक में क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई एट एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस है। ये पहले ही कह चुका था, एट एक्स इक्वल टू पाई में वो कंटिन्यूस है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में जो कह रहे हैं कि एफ इज़ कंटिन्यूस, पहले से ही कंटिन्यूस है वो कह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी के का जो वैल्यू है वो निकालने हैं। तो एस इक्वल टू पाई पर इस कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू पाई, एस इक्वल टू पाई पर वो कंटिन्यूस है, पहले से ही कह चुके थे। तो ऐसे क्वेश्चन पहले की तरह करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, एस की जगह जो एस इक्वल टू पाई पहले क्या करता है, एस इक्वल टू 2 का लिखा था। तो पहले की तरह क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्या करा, एस की जगह 2 की जगह पाई हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखो तो वो भी कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ हम हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या कह रहे हैं, हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो लिखते हैं पहले। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या है यहाँ, के एक्स प्लस 1 है इफ़ हमारा फंक्शन जो है एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई होने पर। कोस एक्स है, यह क्या है, कोस एक्स है इफ़ एक्स जो है ग्रेटर देन पाई होने पर कोस एक्स है। तो उसका हम लेहन लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट एट एक्स इक्वल टू पाई पर, यानी कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई पर वो कह रहे हैं। तो हमारा यहाँ नंबर लाइन जो है वो पाई लिखेंगे। पाई के लेफ्ट साइड में जो लेहन लिमिट है वो निकालेंगे, पाई के राइट साइड में जो स्मॉल वैल्यू है तो उसका हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई टू द पावर माइनस करेंगे, पाई टू द पावर माइनस एफ एक्स करेंगे, पहले की तरह करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई टू द पावर माइनस, यानी पाई से सोता, जो पाई से सोता जो फंक्शन है वो यहाँ मिल रहा है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, यानी वो हमारा एक्स जो है लेस देन पाई भी है, एक्स इक्वल टू पाई भी है। तो यहाँ क्या मिल रहा है, लेस देन पाई जो है वो यहाँ पर मिल गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ, के एक्स प्लस 1 जो है वो हमारा फंक्शन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम के एक्स प्लस 1 जो है, या ये हमारा फंक्शन जो है के एक्स प्लस 1 जो है हमारा फंक्शन हो गया यहाँ। तो हमने यहाँ क्या लिखा, के एक्स प्लस 1 लिख दिया क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। तो उसका जो लेवल लिमिट है वो हम पाई के लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यू है वो हम एस पुट करेंगे। तो लिमिट जो है एस टेंस टू 0 तक जाएंगे, एस टेंस टू 0 यानी एस टेक्स वेरी क्लोज टू 0 तक जाएंगे। और क्या करेंगे यहाँ के मैंने यहाँ लिख दिया, एस की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पाई, यहाँ पाई है, पाई से छोटा, पाई से छोटा जो वैल्यू है वो एस पुट कर रही है ना। तो पाई मैंने एस पुट करेंगे एस की जगह। तो पुट एक्स इक्वल टू पाई माइनस एस, क्या करेंगे यहाँ एस की जगह पाई माइनस एस प्लस 1 ऐसे कर देंगे, या हम थर्ड ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इक्वल टू एस जो है यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम वो जो के जो है मल्टीप्लाई कर कर लिखते हैं पहले। तो यहाँ लिमिट एस टेंस टू 0 पर करते हैं। तो के पाई माइनस कंस्टेंट के एस प्लस 1 हो जाएगा। अगर एस टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, रिमेनिंग में क्या बचा, के पाई प्लस 1 ही बचा। तो ये जो के प्लस 1 है वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। इस तरह हम हमारा क्या निकालेंगे स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उसका भी। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई टू द पावर प्लस एफ एक्स, यानी पाई से बड़ा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम वहाँ यहाँ निकालने वाले हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई टू द पावर प्लस पाई से बड़ा जो छोटा नंबर, पाई से बड़ा यानी एक्स इज ग्रेटर देन पाई, एक्स इज ग्रेटर देन पाई जो फंक्शन है क्या है, कॉस एक्स है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ कॉस एस हो गया। तो एस पाई की राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने एस पुट कर लिया। पाई प्लस कह रहे हैं तो हम एस की जगह पुट क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, एस जो है 0 तक जाएंगे, 0 के नियर तक जाएंगे और कॉस कहेंगे, एस की जगह हम
पाई प्लस एस करेंगे, यानी पाई से बड़ा जो छोटा नंबर एस ने पुट कर लिया था तो इंक्रीज हो रहा है, एस जो वैल्यू है, एस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कोस एस की जगह हम पाई प्लस एस पुट करेंगे। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहे थे, कोस पाई प्लस एस, तो ये कोस पाई प्लस एस है वो किसका बराबर होते हैं वो समझने की ज़रूरत है यहाँ। तो हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्री जो यूज़ करने वाला है, तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पाई प्लस एस कह रहे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में या 3 पाई बाई 2 होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan एंड cos जो है वो पॉजिटिव होता है, और रेस आर नेगेटिव होता है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, तो कोस है यहाँ, तो कोस तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक नेगेटिव यहाँ देगा। पाई है तो कोस जो है चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा। तो हमारा थीटा क्या है, वहाँ एस की जगह हमारा थीटा होगा, तो कोस थीटा का बराबर होगा। तो हमारा थीटा क्या है यहाँ एस है, तो कोस एस का बराबर होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो कोस पाई प्लस एस की जगह हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, माइनस कोस एस ले सकते हैं। तो आगे यहाँ लिखते हैं, तो आगे जो है वो यहाँ लिखते हैं। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो, लिमिट एस टेंस टू 0 कोस पाई प्लस एस की जगह हम ये यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ हम क्या कोई माइनस कोस एस ही लिख सकते हैं। तो एस को 0 पुट करेंगे तो कोस 0 क्या होता है स्टूडेंट, कोस 0 तो 1 होता है। तो पहले भी माइनस है तो -1 हो जाएगा, तो -1 का बराबर होगा। तो ये जो -1 है हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो लेहन लिमिट हमें क्या मिला, लेहन लिमिट के प्लस पाई मिला। तो पहले हमारा लेहन लिमिट जो है हमें क्या मिला वो रिमूव करते हैं, और यह वैल्यू जो है यहाँ लिखते हैं। तो के पाई प्लस 1 मिला। तो हमारा जो लेहन लिमिट क्या मिला था, तो यह लिखते हैं हम, हमारा लेवन लिमिट जो है हमें क्या मिला था, हमारा लेवन लिमिट जो है के पाई प्लस 1 मिला था, हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या मिला, -1 मिला। लेवन लिमिट के पाई प्लस 1 मिला। एडेड पॉइंट्स भी निकालेंगे यहाँ, तो एडेड पॉइंट्स निकालेंगे तो एस इक्वल टू पाई पर कह रही है, तो इक्वल टू कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू आ रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, यही होगा। तो एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे। तो एफ ओ पाई इक्वल टू कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा फंक्शन के एस की जगह हम पाई पुट करेंगे, तो ये के पाई प्लस 1 हो जाएगा। तो एडेड पॉइंट्स का भी बराबर हो रहा है। तो एस इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस है, क्वेश्चन में पहले भी कह चुके थे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एफ इज कंटिन्यूस, सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस है, पहले भी कर चुके थे। तो देयरफॉर हमारा लेवन लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट का। तो लेवन लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एडेड पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, पाई हो जाएगा, ये तीनों बराबर हो जाएगा। तो हमारा लेवन लिमिट क्या है यहाँ, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ देखो हमारा लेवन लिमिट क्या है, के पाई प्लस 1 है। हमारा राइट हैंड लिमिट -1 है। एडेड पॉइंट्स क्या है, हमारा एडेड पॉइंट्स एफ ऑफ पाई है, वो भी के पाई प्लस 1 है। तो यहाँ के पाई प्लस 1 इक्वल टू किसका बराबर हो गया, -1 का। तो ये बराबर होना चाहिए पहले। तो यहाँ के पाई निकालेंगे, तो ये +1 है, इक्वल टू बाहर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये -2 लिख सकते हैं हम, माइनस प्लस हो गया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, तो -2 लिख सकते हैं। तो ये -2 हो गया। तो यहाँ से हम के निकालेंगे, तो ये -2 अपॉन पाई हो जाएगा। ये जो -2 अपॉन पाई है वो हमारा के का वैल्यू हो गया। इस तरह ये ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले भी कर चुका था, ऐसे क्वेश्चन को पहले भी कर चुका था। ये एक्स जो है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई पर, ये क्वेश्चन में गिवन पहले ही कह चुका था। इसलिए हम यहाँ लास्ट में पहले हमने लेहन लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, उसके बाद एडेड पॉइंट्स भी निकाला। तो वो तीनों जो है क्वेश्चन में पहले भी कह चुके हैं, इसलिए हम सिंस कह रहे हैं सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, तो लेहन लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे एट डेड पॉइंट्स का भी बराबर होंगे। इसलिए एस की जगह हमने यहाँ पाई पुट कर दिया। तो उन दोनों को वैल्यू जो है कंपेयर कर लिया, उससे इसके बाद हमने के का जो वैल्यू है यहाँ निकाल दिया।
हमें क्या निकालना था, हमें के का वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है स्टूडेंट। तो अगर मेरी वीडियो को मेरी क्वेश्चन करने पर कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो वो कौन सा पार्ट में समझ नहीं आते, आप वो कमेंट में कह सकते हो। कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पढ़ाना चाहते हो, कौन से चैप्टर पर आप कंफ्यूजन है वो भी कह सकती हो। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।